ओम शांति। आज 9 जुलाई 2021 साकार रूप में बाबा के चले हुए महावाक्य, और इन मीठे महावाक्यों का सार है: मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला, हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला, मेरी बिगड़ी को सुधारने वाला। आज मेरी, हमारी और पूरे विश्व की जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, बिगड़ चुकी है। किसी भी एंगल से आप सोचिए, आप देखिए, और आप यही पाएंगे कि स्थिति अब इस विश्व की ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, उस बिगड़ी हुई को सुधारने के लिए कौन है? एक बाप है। तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। बनते कैसे हैं हम तकदीरवान? नॉलेज से, इस ज्ञान से। प्रश्न: तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? भट्टी हम सब जानते हैं, भट्टी किसे कहते हैं? भट्टी जिसके अंदर आग जल रही होती है, और उसके अंदर जो भी चीज़ हम डालेंगे उसका अस्तित्व मिट जाएगा, वो पहले जैसा नहीं रहेगा। उसको कहा जाता है भट्टी। अब जो ये बाबा ने आकर के यज्ञ रचा, ये भी एक भट्टी है। हम सब भाई बहन इस भट्टी में हैं, जहाँ पर हमारे को अपने पुराने संस्कारों को जलाना है, जला देना है। एक नया परिवर्तित रूप हमारे को सामने लेकर आना है अपना। तभी हम सतयुग में जाने के योग्य बनेंगे, सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है भट्टी, जहाँ पर हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। बाबा ने उत्तर में बताया, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। अब योग अग्नि है। कल भी बाबा ने कहा था योग बल। योग एक अग्नि है जिससे मेरे वो पुराने संस्कार जलेंगे। अब हम बाबा को बैठ करके याद कर रहे हैं। बैठे तो बाबा को याद करने के लिए थे, परंतु संकल्प क्या चल रहे हैं? इधर उधर के चल रहे हैं, लौकिकता के चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, जब इस भट्टी में बैठो तो इधर उधर का कुछ भी नहीं चलना चाहिए। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे। अगर बुद्धि इधर उधर जाएगी तो क्या होगा? झुटका खाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, उबासी देंगे, यॉर्निंग। इससे वायुमंडल खराब होता है। अब सामने टीचर हमारे बैठी हुई हों, दीदी बैठे हुए हों, हम उनके सामने बैठ कर के योग कर रहे हैं और हमारे को बीच में उबासी आ रही है, तो बताइए, जो सामने आंखें खोल कर बैठे हैं ना, दिखाई तो उनको भी दे रहा है, तो क्या उस बात का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा? अब कोई भाई बहन सोचेंगे कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी हमने बात मान ली, नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु मेरा हिसाब किताब तो बन गया ना। मैं दूसरे के संकल्प चलाने के निमित्त तो बन गया ना, इसलिए ये वायुमंडल को खराब करता है। और आसपास में भाई बहन होंगे, हम झुटके खा रहे हैं, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, तो वायुमंडल खराब होगा। अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा की याद में बैठते हैं तो यही संकल्प रहता है
कि जब हम बाबा की याद में बैठ गए, समय निकाला, बाबा की याद में बैठे, तो अब थोड़ा सा अपने संकल्पों को चेक करें। ऐसा ना हो कि संकल्प अपने आप चलते जा रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, वो काम धंधे के चल रहे हों, वो किसी कुछ भी चल सकते हैं। मुझसे ज़्यादा आपको पता है कौन से संकल्प हमारे को आते हैं। तो क्यों ना उस समय हम थोड़ा सा अटेंशन रखें। जब समय निकाला है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जो भी समय निकाला है, तो क्यों ना उस समय हम अपने संकल्पों पर अटेंशन रखें। टाइम दे रहा हूँ मैं, योग के लिए टाइम निकाला, विकर्म विनाश होने भी तो चाहिए ना, तभी तो यथार्थ होगा। नहीं तो हमने तो टाइम वेस्ट किया, बल्कि और पाप चढ़ा लिए अपने ऊपर। वायुमंडल खराब होता है, बाबा ने बोला। तो ऐसा हम कर सकते हैं, आप भी अनुभव करके देखिएगा। ऐसा थोड़ा सा अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। माता पिता कौन हमारे? ब्रह्मा बाबा हमारी माँ, तो शिव बाबा हमारे पिता। और एक तरह से और भी देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे पिता तो और मम्मा हमारी माँ, क्योंकि दोनों को ही हमने देखा, स्थूल आंखों से नहीं देखा, तो उनकी विशेषताएं, उनकी धारणाएं तो हम सब ने पढ़ी और सुनी हैं ही। तो बाबा ने कहा सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, बाबा मम्मा के समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, एकाग्र हो। जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई सुन रहे हैं, तो ध्यान और कहीं भी ना जाए। कौन पढ़ा रहा है? पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम टीचर पढ़ा रहा है। सेकंड पॉइंट, याद का सच्चा चार्ट रखना है। याद का सच्चा चार्ट। ऐसा ना हो कि हमने 1 घंटा योग में बैठे, परंतु उसमें याद कितनी देर रही। ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने संकल्प इधर उधर के ही चल रहे थे। तो यथार्थ चार्ट कितनी देर का हुआ, वो इम्पॉर्टेंट है। वो निकल कर आएगा 5 मिनट और 10 मिनट। तो बाबा ने इसलिए कहा याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। ना अपनी देह को याद करना है, ना देहधारियों को याद करना है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव। साथीपन की स्थिति और साक्षी स्टेज का अनुभव। साथी किसका? मेरा साथी कौन? शिव बाबा, भगवान, सर्वशक्तिवान। तो साथीपन की स्मृति सदा याद रहे और साक्षी स्टेज अर्थात इस दुनिया से ऊपर उठ जाएं, इस देह से भी ऊपर उठ जाएं, इस देह को भी ऊपर से देखें। ये देह चल रही है, यह देह ये कार्य कर रही है, साक्षी हो जाएं। मतलब जैसे मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, स्वतः हो रहा है। ड्रामा है ना, चल रहा है ना, पिक्चर देखते हैं ऐसे ही तो देखते हैं पिक्चर को। हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। वैसे साक्षी होकर के अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, आत्मा शरीर इकट्ठे हैं। जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। जब तक हम यहाँ पर हैं इस सृष्टि पर, तब तक आत्मा और शरीर इकट्ठे रहेंगे। ऐसे ही शिव और शक्ति, गायन है शिव शक्तियाँ, शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। शिव के बिना शक्तियाँ अधूरी, और शक्तियों के बिना शिव भी क्या करेगा। शिव बाबा सृष्टि पर आया तो आकर के बहनों को, माताओं को, पांडवों को अपना बनाया ना, तो
शिव और शक्तियों का, हम भाई भी शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि बहनें माताएं ही शक्ति हैं, हम भी शक्तियाँ हैं। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का ही इतना गहरा संबंध है। जो सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं। शिवमयी शक्ति सदा स्मृति में रहे, मेरा साथी कौन, मैं शक्ति वो शिव। शिव शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। जो उनकी लगन लगी हुई है बाबा के साथ, उस लगन में माया का विघ्न पड़ नहीं सकता। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। दो स्थितियां, साथीपन का, बाबा साथ है, और साक्षीपन का, न्यारे होकर के कर्म भी कर रहे हैं लेकिन उस कर्म से भी न्यारे, डिटैच्ड, हाथ कर्म कर रहे हैं। मैं तो आत्मा बाबा के साथ हूं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। कौन है साथ? बाबा साथ है। अभी 6 जुलाई की मुरली में बाबा ने यही बोला था। अनुभव कैसा करोगे? याद है आपको उसका वरदान? आपको दिखाई देगा इन स्थूल आँखों से जैसे बाप दादा साथ है। बाबा ने यही आज बात दोबारा से अंडरलाइन करवाई। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। बाबा स्वयं आकर के कार्य करवा रहा है। कितने नशे की बात है ना। सोचिए, जिस भगवान के एक दर्शन के प्यासे थे वो भगवान परमानेंट साथी बना हुआ है, सदा अंग संग है। कितने नशे की बात है हम भाई बहनों के लिए। स्लोगन: निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। निर्विघ्न, जीवन में विघ्न ना आए, और एक रस स्थिति, एक से ही सारे रस, एक से ही सारे सुख, एक से ही सब संबंध, एक से ही शिव बाबा से ही, वही मेरा संसार। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, टिकी रहे बुद्धि उस ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा पर, टिकी रहे। इसे कहेंगे एकाग्र। जब मन में और बुद्धि में एक ही संकल्प हो। वरना क्या होता है? मन एक तरफ चल रहा होता है, बुद्धि दूसरी तरफ, तो उसको एकाग्र नहीं कहेंगे। एकाग्रता अर्थात जब मन और बुद्धि दोनों में एक ही संकल्प हो। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। ओम शांति।